क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, टेंशन हो रही है एग्ज़ाम कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, टेंशन मत लो। सीबीएसई का पेपर बाहर आ चुका है, यही क्वेश्चंस करके चले जाओ, पेपर में आग लगा दोगे। एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ मीनाक्षी, माई चैनल नेम इज़ मीनाक्षी मैम। इस तरह की वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स पता चलते हैं और डीपली चैप्टर भी बताया हुआ है, हर एक चैप्टर की डीप नॉलेज दी हुई है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर बाहर आ चुका है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं सीबीएसई की। सबसे पहले हम उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रखी हैं। दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस, यानी कि जो सीबीएसई का पेपर होगा उसके 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर करने के लिए हमें टाइम जो दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हमारे पास पूरे 3 घंटे होंगे जिसमें हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। और उस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास कितने 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। हमारे पास मैक्सिमम 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। अब एक एक सेक्शन ए में क्या होगा? सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के, यानी कि मल्टीपल चॉइस। हमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से हमें टिक करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे चुटकियों में होने वाले होते हैं। हम माइंडली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें कॉपी पेन की भी नीड नहीं होती। इन क्वेश्चंस को हम मुंह जुबानी कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 मार्क्स तो फ्री के। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि छोटे छोटे से, जिनको हम 1 या 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, जिनके मार्क्स क्या होंगे 2 मार्क्स। यानी कि हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे। कितने? 6 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, यानी कि हमारा ये टोटल सेक्शन 18 मार्क्स का होगा। अब आते हैं सेक्शन डी पे। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे पास होता है कि हम पूरा सॉल्व करना होता है। तो सेक्शन डी में जो है वो 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि हमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हमें उनको सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, तो इसको ध्यान से, ये थोड़े जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, ये उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हर एक क्वेश्चन कितना 5 नंबर का होता है। तो यानी कि 5 4 20 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन डी होता है। अब आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट। मतलब क्या है इसका? देखो यहाँ पे दिया हुआ है विद सब पार्ट्स ऑफ वैल्यूज 1 1 एंड 2, यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे 3 पार्ट्स दिए होंगे। क्वेश्चन एक ही होगा, उसमें 3 पार्ट्स होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सेक्शन ई में आते हैं, हमें वो करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, हमें करने हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है और करके। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे क्वेश्चन 5 दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, बीच में इस तरह से और लिख दिया है। तो इसका मतलब हम या तो क्वेश्चन 5 या क्वेश्चन 6 में से हमारे पास ऑप्शन होगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। तो इन क्वेश्चंस को आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको क्वेश्चन 5 ज़्यादा अच्छे से आता है या क्वेश्चन 6 ज़्यादा अच्छे से आता है। तो जो अच्छे से आता है वही करना है। आगे क्या दिया हुआ है मुझे? ड्रॉ नीट फिगर्स, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना है, तो उन क्वेश्चंस की हमें नीट एंड क्लीन फिगर्स बनानी है, क्योंकि अगर हम जितना नीट एंड क्लीन बनाएंगे उतना ही एग्जामिनर को समझने में ईजी होगा और हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे मुझे गिवन है, वैसे तो हर क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप पाई की वैल्यू क्या ले सकते हो। हमारे पास 2 वैल्यू होती है पाई की। तो इसमें मुझे दिया हुआ है कि इन केस अगर किसी क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो उस क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7। पाई की एक और वैल्यू होती है। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो डेडिकेटेड है अपनी स्टडीज़ को लेकर, एक बार मुझे पाई की वो सेकेंड वैल्यू बता दो कि पाई की दूसरी वैल्यू क्या होती है। बट अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे। हमें क्या करना है? इफ़ नॉट स्टेटेड, यानी कि अगर नहीं गिवन तो हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। अदरवाइज अगर हमें हर क्वेश्चन में गिवन है साइड पे कि आप पाई की वो वाली वैल्यू लो, तो आप पाई की वही वैल्यू लोगे, राइट। तो ये थे हमारे पास कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, इनको फॉलो करना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ध्यान से देखो। अ रैशनल नंबर 5/7 इज इक्विवेलेंट टू। जब इक्विवेलेंट निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया
5 टू द 10, 7 टू द 14। बताओ ये ऑप्शन कहाँ पे है? ये रहा, क्लिक। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन होता है इक्वल टू 0 पुट करते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। क्या आएगा? 2x + 5 इक्वल टू 0 है, तो +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, और जो ये x है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? -5/2। डी ऑप्शन टिक किया। आप देख सकते हो कैसे सिंपल से इजी से क्वेश्चन है। इनको हम ओरली कर सकते हैं 2 मिनट में, हमें पेपर पेन की भी नीड नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल ऑफ टाइप ax² + bx + c क्या होगा व्हेन a = 0? मोस्टली बच्चे देखते ही क्या बोलेंगे? x² है, क्वाड्रेटिक पे क्लिक कर देंगे, वो गलत होगा। ध्यान से देखो, a 0 दिया हुआ है, a की वैल्यू 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी? 0 के इक्वल। बचा क्या? bx + c। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है? लीनियर। तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देते हैं, माइंड के साथ वो चेक करते हैं हमें कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से देखनी होती हैं। पता चला यहाँ से देखो लीनियर पे आ गया, क्वाड्रेटिक से। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट द ग्राफ y = -x, y = -x। हमारा ग्राफ पेपर कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो अब मुझे नेगेटिव -x है, तो वो इस एरिया में लाई करेगा। तो अब मुझे बताओ कैसा होएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्व करके बताओगे। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। ग्राफ ऑफ विच क्वेश्चन इज पैरेलल टू x एक्सिस। वही इस तरह का ग्राफ होता है, x एक्सिस के पैरेलल, या तो इधर होगा या इधर होएगा। तो वो किस तरह का क्वेश्चन होएगा बताओ? y = y की फॉर्म में होएगा। तो अब आप बताना मुझे कि कैसा होएगा और कैसा नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज 32 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? 90 और 180, कौन बताएगा? 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री। तो अब मुझे बताना है जिसका मेजर 32 डिग्री लेस है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन द गिवन फिगर, ये मुझे फिगर गिवन है जिसमें मुझे क्या करना है? BAD फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं गिवन, लेकिन फिगर में सब कुछ गिवन है। ध्यान से देखो, जब मुझे इस तरह की ऐसे लाइंस दी होती हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि जो AB है और AC आपस में इक्वल है। इक्वल है तो मतलब ये एंगल 35, तो ये भी 35। अब ये 35, ये 35, मुझे पता है एंगल A, एंगल B और एंगल C का सम कितना होता है? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब मुझे एंगल A फाइंड आउट करना है। B भी 35, C भी 35, इन दोनों को 180 में से माइनस कर दो, कितना आएगा मेरे पास? 110 डिग्री। अब 110 का आधा कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। इसका आंसर अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज r, व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला है सिंपल, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारा हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का होता है। ये जो होता है इधर का ये कर्व सरफेस एरिया, और ये यहाँ पे ऊपर का टॉप सरफेस एरिया। तो इन दोनों को ऐड करके बता देना कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और इसका सरफेस एरिया क्या होता है। ऐड करना और बताना, ये आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 इफ इट्स पेरीमीटर इज 36, व्हाट इज इट्स एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करना है। पहले जो गिवन है उससे हम अपने डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे ट्राइंगल की एक्चुअल में साइड्स क्या हैं। मुझे क्या गिवन है? 3:4:5। तो एक साइड को आप 3x लेट कर लो, दूसरी साइड को 4x और थर्ड साइड को 5x। अब इन तीनों को आप प्लस करो और इक्वल कर दो पेरीमीटर के, क्योंकि सम ऑफ साइड्स इज पेरीमीटर, राइट। इससे x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो इन सब में यहाँ पे पुट करो, हमारे पास हमारी तीनों साइड्स आ जाएंगी, राइट। तीनों साइड्स आ गई तो S वाले हीरो फॉर्मूला वाले मेथड से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। द मीन ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स का मीन मुझे 30 दे रखा है। एक नंबर उसमें से हटा दिया तो बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनका मीन क्या होगा। देखो सबसे पहले तो मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? व्हाट इज मीन? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे मुझे सम तो पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 नंबर्स, तो 5। मीन कितना दे रखा है मुझे 30, तो 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 5। यहाँ पे जो मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, टोटल ऑब्जर्वेशंस, उसको मैंने एक्स लेट कर लिया है। तो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आया 150। टोटल ये आ गया हमारे पास, उसमें से 28 माइनस करना है, तो आप 28 यहाँ से माइनस कर दो, जो भी आएगा अब हमें उसका मीन फाइंड आउट करना है। फिर से वापस से मीन वाले फॉर्मूले पे आना और सॉल्व कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे। कुछ हद तक मैंने सॉल्व कर दिया है, इतना टाइम नहीं है कि सारे क्वेश्चन किए जाएं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछो, मैं वो क्वेश्चन पूरी तरह से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करेंगे अपना सेक्शन बी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, तो मेरी वीडियो का इंतज़ार करना। अभी हम यही सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो हमने कैसे चुटकियों में कर लिया है, 2 मिनट में सिर्फ ओरली हमारा हो गया है। तो इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता, सिर्फ हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए हमारा कि हमें क्वेश्चंस किस तरह। ये सीबीएसई ने कुछ सैम्पल पेपर्स निकाले हैं, पेपर में क्वेश्चंस बार बार इसी तरह के रिपीट होते हैं, तो यही क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सारा पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप निकाल के देखो। अब वो टाइम चला गया है, अब टाइम है कि आप मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। तो गाइज प्लीज़ ध्यान से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।